हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि बगैर यूपी जीते हुए हिंदुस्तान में सरकार बनाना मुश्किल होता है। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यूपी का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण इसी उत्तर प्रदेश में आज घटिया राजनीति का शर्मनाक इतिहास लिखा गया। पिछले 5 दिनों से प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने की कांग्रेस की कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई। कांग्रेस बस चलवाकर राजनीतिक सवाब कमाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यूपी में बैठी बीजेपी सरकार ने राजनीति की ऐसी चाल चली कि कांग्रेस की बसें यूपी बॉर्डर से बैरंग लौटा दी गई और इन्हीं बसों के सामने से मजदूर पैदल निकलते रहे। सोचिए, 16 मई को प्रियंका गांधी ने बसों को चलाने की मांग की थी। 3 दिन बीत गए, फिर अनुमति मिली, उसमें भी बहुत सारी शर्तें लगाई गई। आज यूपी सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस ने जो बसें दी है उनमें से 297 तो बिल्कुल कबाड़ हैं। अब ऐसी बसों में मजदूर को कैसे बिठाएं? सवाल है कि जो बसें ठीक थी, जिनके सारे कागज मौजूद थे, उनका इस्तेमाल यूपी सरकार ने क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब है राजनीति। पूरी रिपोर्ट से पहले 4 हेडलाइंस। राजनीति में उलझकर रह गई कांग्रेस की बस योजना, यूपी सरकार ने आखिर तक नहीं दी इजाजत। आगरा में राजस्थान यूपी बॉर्डर और नोएडा में दिल्ली यूपी बॉर्डर से लौटी बसें दिन भर इजाजत मांगते रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी ने कहा, हम सिर्फ सेवा भाव से मदद करना चाहते थे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के साथ है। बस वापस भेजने पर यूपी सरकार की सफाई, बाकी की बसें भी फर्जी ना निकले, इसकी क्या गारंटी है? आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं, इन पे अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, लेकिन इन बसों को चलने दो। निजी बसों की गारंटी कौन लेगा? अभी 467 तो फर्जी हमने इंस्पेक्शन किया तो निकली हैं, क्या गारंटी है कि बाकी भी फर्जी ना निकले? जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और मैं समझता हूँ कि इनका इस प्रकार का जो नाटक है वो सरकार के अच्छे कार्यों को प्रभावित करने के लिए है, गुमराह करने के लिए है। न देश में चुनाव है, न किसी प्रदेश में चुनाव है, लेकिन राजनीति फुल चुनावी रैली जैसी। मजदूर कराह रहा है, रो रहा है, 42 डिग्री के तापमान में पैरों से ही सड़कें नाप रहा है। राजनीति बेशर्म बनकर तमाशा देख रही है। कांग्रेस की राजनीतिक बसें यूपी की सड़कों पर नहीं दौड़ पाईं। इन बसों को चलाने के लिए पिछले 5 दिनों से चिट्ठी पत्री का खेल चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन मजदूरों को मदद नहीं मिली। पहले इन बसों को कल चलना था, लेकिन यूपी सरकार ने दावा किया कि कांग्रेस की बसों में आधी फर्जी पाई गई और आधी खटारा। इन 460 बसें जिनको मैं फर्जी कह रहा हूं, उसके पीछे तथ्य है हमारा कि 297 बसें कबाड़ की हैं, कबाड़ हैं, यानी सड़क पर चलने लायक नहीं, उनकी फिटनेस नहीं है, उनके प्रमाण पत्र तक के वो फिटनेस के प्रमाण पत्र तक के वो काबिल नहीं है। और इस प्रकार की बसें जैसे 297 बसें जिनको मैंने कहा कि फिटनेस तक नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर कुछ बसें खराब या खटारा मिली या उनके कागज नहीं मिले तो जो बसें ठीक हैं उन्हें तो चलाया जा सकता है। उन बसों की मदद से तो श्रमिक अपने घर पहुंच सकते हैं। यही सवाल कांग्रेस ने भी उठाया। अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसे नंबर हैं जो गलत है, कोई बात नहीं, हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 17 तारीख को 500 बसें हमने गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी। अगर वो 500 बसें चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुंच जाते। लेकिन अब यूपी सरकार नया शिगुफा निकाल कर लाई है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि अगर ये बसें भी फर्जी निकल गईं तो फिर क्या होगा। यूपी सरकार ने पहले बसों के कागज मांगे और अब गारंटी भी मांग रही है कि हम उन बसों को किस हैसियत से लेंगे।
अनुमति जब उन्होंने अपनी प्राइवेट देने के लिए बात करी थी तो निजी बसों की गारंटी कौन लेगा? अभी 467 तो फर्जी हमने इंस्पेक्शन किया तो निकली हैं। क्या गारंटी है कि बाकी भी फर्जी ना निकले? क्या गारंटी है कि बाकी की जो यात्रा हो असुरक्षित हो? भले ही यूपी के डिप्टी सीएम ने इनमें से 297 बसों को कबाड़ बताया हो, लेकिन जब हमने इन बसों का जायजा लिया तो हमें ये कहीं से भी खराब नहीं दिखी। ये सड़क आगरा से भरतपुर की तरफ जा रही है। 4 से 5 किलोमीटर तक इन बसों की कतारें लगी हैं। इन बसों को कांग्रेस के कार्यकर्ता राजस्थान से जमा करके लाए थे। इन्हें देखकर अब ये लगता है कि इतने सारे संसाधनों की बर्बादी क्यों की गई। मेरे पीछे जो आप ये कतार देख रहे हैं, ये सभी वो बसें हैं जो भरतपुर के बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। लाइन में आप देखिए कितनी लंबी कतार है इन बसों की। इनको एक एक करके गिन पाना काफी मुश्किल था, लेकिन बस की इस राजनीति में, यानी योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी की इस राजनीति में, ये बसें कई दिनों से यहीं पर बेबस की तरह खड़ी हैं। इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। हमारा मकसद इस रिपोर्ट को दिखाना ये है कि इस बसों की सच्चाई आखिरकार है क्या। कितनी बसें प्रियंका गांधी ने दी हैं प्रवासी मजदूरों को लेके, क्या जो दावे किए गए हैं क्या वो सही हैं? कांग्रेस का दावा है कि ये बसें पिछले 3 दिनों से यहाँ खड़ी हैं और इन बसों के किराए पर 4 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। आदरणीय योगी जी और भाजपा सरकार को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 1000 बसें यहाँ पे खड़ी हैं। एक बस का एक दिन का खड़ी बस का किराया 16,000 रुपए होता है और 1000 बस का एक दिन का किराया 1 करोड़ 60 लाख और 3 दिन का किराया 4 करोड़ 80 लाख रुपए अब तक कांग्रेस पार्टी खर्च कर चुकी है और आपकी कृपा से एक भी मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाया। विडंबना तो ये थी कि यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर ये बसें खड़ी रहीं और यहीं से मजदूर पैदल निकलते रहे। इन मजदूरों को देखिए, ये राजस्थान से ही आ रहे हैं, लेकिन ना तो इन्हें वहां यानी राजस्थान में बस मिली और ना ही यूपी में दाखिल होने के बाद। सर कोई पूछ तो ना रहा है। हम लोग इतना दूर रोड से आए तो कोई ना कह रहा है कि हाँ तुम्हें हम भेजने का व्यवस्था कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हम क्या करें बताइए, हम कैसे जा रहे हैं। राजस्थान वाली बसों को आगरा से दाखिल होने नहीं दिया गया और दिल्ली वाली बसों को नोएडा से। कांग्रेस ने दिल्ली से भी कुछ बसों का इंतजाम किया था और इन्हीं बसों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर पहुंच गए, लेकिन नोएडा पुलिस ने इन्हें रोक लिया। देखिए 600 बसें आगरा बॉर्डर पे खड़ी हैं, बाकी आप यहाँ देख रहे हैं सब कैमरे पे बस हम दिखा रहे हैं। ये स्कूटर नजर आ रहे हैं क्या? बीजेपी वालों के स्कूटर नजर आ रहे हैं, कैमरे पे बसें दिखाई दे रही हैं। हम दे रहे हैं कि आप ले जाओ। कोई चुनाव है क्या हम जो फायदा लेंगे? कोई राजनीतिक फायदा नहीं, ना राजनीति कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। लोग मुख्यमंत्री को समय मदद करते हैं, प्रधानमंत्री की समय मदद करते हैं, तो क्या वो राजनीति करते हैं क्या? पूरा मामला ही राजनीति में उलझ कर रह गया। ये भी सच है कि पहले यूपी सरकार की तरफ से कांग्रेस को ये पत्र दिया गया कि वो बसें लेकर नोएडा और गाजियाबाद पहुंचे। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। अब रोकने के लिए पुलिस को कोई बहाना तो चाहिए। नोएडा की पुलिस आज दिन भर ऐसे ही बहाने तलाशती हुई दिखी। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए बहुत क्लियर बता दिया गया है कि हमारे यहाँ कोई भी बस अगर दिल्ली से आ रही है, गाड़ी आ रही है, उसको परमिशन चाहिए होगा, पास चाहिए होगा। इन बसेस में से किसी के पास कोई पास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इनको यहाँ से वापस किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई? इसमें एफआईआर होगी, चूंकि हमारे यहाँ इस एरिया में जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 144 इम्पोज्ड है, तो इसके वायलेशन में जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। और उसके साथ अभी आपने देखा है सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, इसका अगर पालन नहीं हो रहा है उसमें हम कार्रवाई करेंगे। राजनीति तो दोनों तरफ से हुई। कांग्रेस ने पहले राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने बसें मंगवाकर भी नहीं चलवाई ताकि क्रेडिट कांग्रेस को न मिल जाए। इसी बात से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। बसें हैं वहां और लोग हैं वहां, उनको बिठाओ, उनको भेजो उनके गांव। अगर ये होता है तो जरूर पॉलिटिक्स नहीं है, पर अगर बसें वहां खड़ी हैं और लोग मर रहे हैं और हम कर नहीं रहे हैं तो मतलब कि पॉलिटिक्स है। वो क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? खाली कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उस डॉक्यूमेंट मिलने से जो मरेगा उसको कैसे जीवित करेंगे हम? कुल मिलाकर इस पूरी राजनीति में नुकसान उन मजदूरों का हुआ जो अभी भी पैदल चल रहे हैं। सरकारों के दावे भले ही कुछ भी हों, लेकिन हकीकत यह है कि मजदूर अब भी परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही।
मजदूरों के नाम पर राजनीति तो कांग्रेस भी कर रही थी, इसीलिए बीजेपी ये पूछ रही है कि अगर मजदूरों की फिक्र है तो कांग्रेस शासित राज्यों से ये बसें क्यों नहीं चलाई। लेकिन बीजेपी पर ज्यादा सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उनकी सरकार ने पहले बसों को चलाने की इजाजत दी, कांग्रेस से बसें मंगवा ली, उन्हें नोएडा और गाजियाबाद में बसें खड़ी करने की तारीख और समय भी दे दिया और ऐन वक्त पर पूरी प्रक्रिया को सरकारी दांवपेचों में उलझा दिया। मास्टर स्ट्रोक दोनों दलों के लिए है, ये पब्लिक है, सब जानती है, वक्त आने पर हिसाब करती है।